देखो भाई, अब तो जैसा कि सीसीएनए में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? सर जब एक प्रोटोकॉल के राउट से दूसरे प्रोटोकॉल में इंजेक्ट करते हैं जब एक प्रोटोकॉल के राउट्स हम दूसरे प्रोटोकॉल में इंजेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा आप सबने पढ़ा था, ठीक है। तो यार रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कुछ कंडीशंस। कंडीशन क्या है? देखो, हमने अभी पढ़ा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस है फॉर इंजेक्टिंग वन प्रोटोकॉल राउट्स इनटू अनदर, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि सेम राउटर पे फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों प्रोटोकॉल चलने चाहिए। कि लेट्स से एक राउटर है, इसके एक इंटरफेस पे EIGRP चल रहा है और एक इंटरफेस पे OSPF चल रहा है। फाइन। आप क्या चाहते हो कि EIGRP के जितने भी राउट्स है किसमें आ जाएं और OSPF के जितने भी राउट्स है किसमें आ जाएं? EIGRP में। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी कि इसी राउटर पे दोनों प्रोटोकॉल चलते हुए होने चाहिए। तो अगर एक राउटर पे दो प्रोटोकॉल्स नहीं चल रहे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर भाई? अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इधर देखो ध्यान से सब लोग। ये नेटवर्क किसका है? 12 का, ये 23 का। यहां कुछ लूप बैक बनाएंगे। डन। यहाँ पे कोई लूप बैक बनाएंगे। डन। बिटवीन R1 and R2 I will be running which protocol? Let's say OSPF area 0. Fine. Between R2 and R3 we will be running which protocol? Let's say EIGRP control. तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक प्रोसेस समझाता हूँ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं, कमांड्स क्या होती हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले। ठीक है भाई, R2 पे आ जाओ।
क्रिएट कर दिया लूप बैक। अब देखो राउटर OSPF1 डन, राउटर आईडी, नेटवर्क, एरिया, R2 पे राउटर OSPF2, राउटर आईडी, नेटवर्क। यहाँ पे मैं 0 वाली कमांड क्यों नहीं चला सकता था? क्योंकि एक इंटरफेस पे क्या चल रहा है? OSPF। ठीक है भाई, डन। दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा चलाना है? प्रोसेस साइड AS नंबर, नेटवर्क, डन। R3 पे नेटवर्क। तो R2 पे आप देख सकते हो शो IP OSPF नेबर, नेबर है, शो IP EIGRP नेबर, नेबर है, सबको दिख रहा है? कोई आउटपुट दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। शो IP प्रोटोकॉल समरी, देखो दो प्रोटोकॉल चल रहे हैं इस राउटर पे, EIGRP भी और OSPF भी। क्लियर? तो अब हम देख सकते हैं राउट्स, शो IP राउट OSPF, OSPF के सारे राउट्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं सबको? शो IP राउट EIGRP के भी सारे राउट्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं? क्लियर? अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे परफॉर्म होती है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूं मैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे परफॉर्म होती है, ध्यान से सुनना। राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे परफॉर्म करता है? अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, आपको EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं OSPF में। किस प्रोटोकॉल को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं? किस प्रोटोकॉल में? तो किस में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है? किस में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है? तो किस प्रोसेस में जाऊंगा? OSPF में। जिस प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है उस प्रोटोकॉल के अंदर एंटर करना पड़ेगा। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर सबको? जिस राउटिंग प्रोटोकॉल में राउट रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं उस प्रोटोकॉल के अंदर क्या करना पड़ेगा? एंटर। राउटर OSPF2 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP प्रोसेस ID 100 या फिर AS नंबर 100। अब देखो आगे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब ये राउटर करेगा क्या? ये कमांड लिखते ही इस राउटर की राउटिंग टेबल में जितने भी EIGRP लर्न्ड राउट्स होंगे उन सबको किसमें डाल देगा? OSPF में। अब अभी हमने इस राउटर पे OSPF2 में गए, हमने क्या लिखा? रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100। तो मैंने क्या बोला? R2 क्या करेगा? R2 की क्या चेक करेगा? जितने भी कौन से राउट्स होंगे EIGRP लर्न जितने भी राउट्स होंगे किसमें इंजेक्ट कर देगा? OSPF में। एग्री? तो R2 की राउटिंग टेबल में EIGRP लर्न राउट्स कौन से होंगे? 30 वाले। तो बाय डिफॉल्ट कितने नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए? 3। एग्री? बट टोटल नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट कितने हो रहे होंगे? 4। अब सुन लो ध्यान से, बाय डिफॉल्ट एक राउटर जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता है तो वो 2 तरह के राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। कितनी तरह के? 2 तरह। पहले तो वो जो उसकी राउटिंग टेबल में उस प्रोटोकॉल से क्या होते हैं? लर्न। दूसरे जो उस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं और जिन पे वो प्रोटोकॉल क्या होता है? जिन पे वो प्रोटोकॉल क्या होता है? एनेबल्ड। क्लियर? अब ध्यान से देखना, मैंने कीवर्ड क्या लगाया? सबनेट कीवर्ड का यूज पता है सबको? क्लासलेस नेटवर्क को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये इतनी कमांड चलाई, शो IP OSPF। कितने LSS जनरेट हुए? 4। देखो 3 नेटवर्क शो IP राउट EIGRP, ये तीनों नेटवर्क इसकी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट थे वाया EIGRP। और चौथा नेटवर्क शो IP EIGRP इंटरफेसेस, इस इंटरफेस पे भी क्या चल रहा है? EIGRP। तो टोटल कितने नेटवर्क हो गए? 4। क्लियर?
तो दो तरह के राउट्स रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पहले जो मेरी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होंगे और दूसरे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे जिन पे वो प्रोटोकॉल क्या होगा, एनेबल्ड, जिन पे वो प्रोटोकॉल क्या होगा, एनेबल्ड। इतनी बात समझ में आई सबको? चलो अब R2 पे राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट, उससे साइड ही, उसके बाद सबसे पहले बैंडविड्थ 10,000, डिले 1, MTU कर दिया डिफाइन। शो IP EIGRP टोपोलॉजी सेक्शन ये देखो कितने नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 1 2 3 और फिर 3 तो लूप बैक हो गए। शो IP राउट OSPF जो इसकी राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है वाया OSPF, और चौथा कौन सा नेटवर्क हो गया जिसपे OSPF क्या है, एनेबल्ड। OSPF क्या है, समझ में आया सबको? तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं कि जब भी मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल को दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, एक तो क्या चेक होगी, प्लस दूसरे इंक्लूड ऑल्सो कनेक्टेड इंटरफेसेस ऑन विच दैट प्रोटोकॉल इज एनेबल्ड, ऑन विच दैट प्रोटोकॉल इज क्लियर भाई सबको? ठीक है। अब लॉजिक क्या है देखो, मैंने OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मीट्रिक नहीं डिफाइन की, EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मीट्रिक डिफाइन की। क्यों? OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए मीट्रिक डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर क्या मीट्रिक लेके चलता है 20। लेकिन मैंने EIGRP में मीट्रिक डिफाइन करी। चलो अब मैं चेक करवाऊंगा आपको उस मीट्रिक का क्या लॉजिक है। अब एक राउटर को एक नेटवर्क अपने नेबर को देने से पहले उसके लिए FD कैलकुलेट करनी पड़ती है। याद आया? EIGRP में डिस्कस किया था कि राउटर पहले सबसे पहले अपने लिए क्या कैलकुलेट करता है, FD, फिर वह के वैल्यूज किसको देता है, अपने नेबर को, नेबर उससे क्या कैलकुलेट करता है, RD, फिर अपने इंटरफेस जिस पे अपडेट रिसीव हुआ है उसके पैरामीटर्स और अपडेट में आए हुए पैरामीटर्स को कंपेयर करके क्या बनाता है, अपनी FD। सारा प्रोसेस याद है? होप सो आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो मैंने के वैल्यूज डिफाइन किए हैं ये R2 को किस में हेल्प करेंगी, FD कैलकुलेट करने में। क्या कैलकुलेट करने में? देखो शो IP EIGRP टोपोलॉजी, आप ये देख पा रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इसकी एक FD निकली हुई है। ये कौन से पैरामीटर की वजह से निकली हुई है, जो मैंने डिफाइन किए हैं। दिखाऊंगा आपको, देखो मिनिमम बैंडविड्थ कितने यूज कर रहा है, मैंने कितने डिफाइन की थी, 10,000 आपके सामने था। डिले कितना डिफाइन किया था, 1 इंटू 10 रिलायबिलिटी डिले। सबको समझ में आ रहा है? सबको पक्का? कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है भाई। तो जो पैरामीटर मैं डिफाइन करूंगा उन्हीं पैरामीटर को यूज करके राउटर FD निकालेगा, उन्हीं के वैल्यूज को अपने नेबर को फॉरवर्ड करेगा, और वो नेबर उन पैरामीटर की हेल्प से पहले RD निकालेगा और फिर FD। क्लियर? प्रोसेस अभी भी क्या है, सेम। जबकि सॉरी, जैसे कि ये नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीट्रिक किसको डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। क्लियर? अब एक और नई देखने की चीज मिल रही है, ये देखो, ऑरिजिनेटिंग राउटर इज, जैसा कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि EIGRP में जब भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो EIGRP डोमेन में हर राउटर को पता होता है ये राउट कौन से प्रोटोकॉल से रीडिस्ट्रीब्यूट होके आया है। याद है मैंने आपको EIGRP में फिल्टरिंग करते वक्त राउट मैप में एक्सटर्नल प्रोटोकॉल को मैच करना सिखाया था। एक्सटर्नल प्रोटोकॉल का मतलब क्या था कि ये पर्टिकुलर राउट किस प्रोटोकॉल से रीडिस्ट्रीब्यूट होके आया है। याद है? नहीं याद तो दोबारा वीडियो देखना, आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग अगेन। बट मेरा कंसर्न क्या है यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ
कि EIGRP के केस में जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो EIGRP डोमेन में प्रेजेंट हर राउटर को ये पता होगा कि ये पर्टिकुलर राउट किस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से रिडिस्ट्रीब्यूट होके आया है। क्लियर? अगली बात, जब भी EIGRP के केस में एक राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता है तो वो राउटर अपनी राउटर आईडी उस राउट के साथ ऐड कर देता है। वो राउटर अपनी राउटर आईडी उस राउट के साथ क्या कर देता है कि भाई मैंने रिडिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट तो पूरी EIGRP डोमेन में किसी की राउटर आईडी सेम होगी नहीं। अगर किसी की राउटर आईडी भी में वही राउटर आईडी होगी जो किसकी थी, रिडिस्ट्रीब्यूटिंग राउटर की, तो वो राउटर उस अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि इस केस में R2 की राउटर आईडी क्या है, 23002। लेट्स से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ शो IP राउट EIGRP। R3 पे एक्सटर्नल राउट्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं, सारे आ रहे हैं। R3 की खुद की राउटर आईडी क्या है, 30.1.3. देखो राउटर EIGRP 100 EIGRP राउटर आईडी 23002। मैंने R3 की राउटर आईडी भी सेम कर दी जो R2 की है। तो R3 जब अपडेट रिसीव करेगा, R3 कहेगा मेरी राउटर आईडी क्या है, वही है। अपडेट भी किससे आ रहा है, मुझे से आ रहा है, तो मुझे अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करना। कोई राउट आ रहा है, कोई राउट रिसीव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि राउटर आईडी क्या है, सेम। क्लियर भाई? तो EIGRP के केस में जो भी राउटर रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करता है वो अपनी क्या ऐड कर देता है अपडेट्स के साथ, राउटर आईडी। और किसी भी राउटर की अगर EIGRP डोमेन में वही सेम राउटर आईडी होती है तो वो अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर? राउटर EIGRP डन। कोई प्रॉब्लम? आगे चले। समझ में आया बेसिक रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस? ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन से ना कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्या आ सकती है? कुछ प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं समझना पड़ेगा हमें उन्हें। याद रखना रीडिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारे पास क्या होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। क्या होते हैं जब हमारे पास मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखो हम क्या चाहते होते हैं, लेट्स से ये मेरी एक डोमेन है, ठीक है, इसमें क्या चल रहा है, EIGRP। मैं इस डोमेन को किससे कनेक्ट करना चाहता हूं, इस डोमेन से। इसमें क्या चल रहा है, OSPF। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे पास दो राउटर हूं, R1 और R2। जिन दोनों राउटर पे मैं क्या परफॉर्म करूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखो मैं चाहता हूं कि जितने भी राउट्स हैं EIGRP के, ये वाला राउटर भी इंसर्ट करे OSPF में, और जितने भी राउट्स हैं EIGRP के, ये वाला भी राउटर किस में इंसर्ट करे, एग्री। और दूसरी चीज मैं क्या चाहता हूं, जितने भी राउट्स हैं OSPF के, ये सारे इंसर्ट कौन करे, ये भी करे और ये भी करे, ताकि एक डोमेन से दूसरी डोमेन में हर नेटवर्क पे जाने के लिए कितने रास्ते हों, दो, कि अगर एक रास्ता फेल भी हो जाए तो भी दूसरा क्या हो, अवेलेबल। अगर एक रास्ता फेल भी हो जाए तो भी दूसरा क्या हो, अवेलेबल। क्लियर? और अगर दो रास्ते हैं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, दोनों एक टाइम पे यूज करूं, लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करूं। क्या परफॉर्म करूं, लोड बैलेंसिंग। तो मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट का लॉजिक क्या हो सकता है, या तो आप बोल सकते हो रिडंडेंसी, या फिर आप बोल सकते हो लोड बैलेंसिंग बिटवीन टू डिफरेंट डोमेन्स, बिटवीन टू। क्योंकि अगर एक सिंगल राउटर लगाऊंगा तो ना ही रिडंडेंसी होगी और ना ही लोड बैलेंसिंग होगी। इतनी बात क्लियर हुई? अब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जब मेरे पास क्या होते हैं, मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। क्या होते हैं, देखो
क्या प्रॉब्लम्स आती है करें डिस्कस। हर केस में नहीं आएगी ये प्रॉब्लम, केस में आपको बताऊंगा कब आएगी ये प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम देखो क्या है। यार ध्यान से समझना, ठीक है। आरडी का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूटिंग राउटर। ये RD1 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, RD2, ठीक है। इस डोमेन को क्या मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, OSP, ठीक है। अब बात करता हूं, अगर कोई नेटवर्क रिप में प्रेजेंट है और वो OSPF में जाना चाहता है, किस में प्रेजेंट है और किस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, OSPF में। क्लियर? तो कंसर्न समझने की कोशिश करना, बहुत इजी बात है बट बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, अभी देखना, ठीक है। यहाँ पे एक नेटवर्क है X, तो सबने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में सुना है, जो रिप के लिए क्या होता है, OSPF के लिए क्या होता है, EIGRP के लिए, और एक्सटर्नल EIGRP के लिए, स्टैटिक राउट्स के लिए, डिफॉल्ट के लिए भी 1, ठीक है। और बस यही पढ़े हमने अब तक। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ना कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। क्या नहीं होता, हमेशा क्या रहता है, लोकली सिग्निफिकेंट। क्या रहता है, लोकली सिग्निफिकेंट का मतलब क्या, देखो मैंने आपको OSPF का अपडेट पैकेट दिखाया था, EIGRP का अपडेट पैकेट दिखाया था, उसमें कभी AD फॉरवर्ड होती थी नहीं। AD क्या होती है, जो मेरे राउटर पे डिफाइंड है, जब मेरे पास अपडेट्स आ जाएंगे मैं देखूंगा कौन से प्रोटोकॉल के है, और वो प्रोटोकॉल जो AD सपोर्ट करता होगा वो उन AD के साथ मैं उन राउट्स को कहाँ इंस्टॉल कर दूंगा, राउटिंग टेबल में कहाँ इंस्टॉल कर दूंगा। लेट्स से मेरे पास EIGRP का अपडेट आया, मुझे पता चला ये EIGRP के इंटरनल राउट्स हैं, तो मैं किस AD पे राउटिंग टेबल में डाल दूंगा, 90। अगर OSPF का अपडेट आया तो 110, रिप का अपडेट आया तो 120। क्लियर? मैं कभी भी अपडेट के साथ AD लगा के भेजूंगा नहीं। AD हमेशा मुझ पे क्या रहेगी, लोकली सिग्निफिकेंट। क्या रहेगी, लोकली सिग्निफिकेंट। मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेट्स से 3 राउटर हैं, R1, R2, R3, तीनों पे EIGRP चल रहा है। R2 पे आपने EIGRP की AD 200 कर दी, तो R2 जब भी EIGRP अपडेट रिसीव करेगा राउटिंग टेबल पे राउट्स किस AD पे डालेगा, पर R2 R3 को जब अपडेट देगा, R3 फिर किस AD पे डालेगा, 90, किस AD पे डालेगा, क्योंकि AD मैंने क्या बताया, क्या है, लोकली सिग्निफिकेंट। क्या है, लोकली सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। AD कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, AD कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना बात को, R1 X नेटवर्क के बारे में अपडेट किसको देगा, RD1 को, ठीक है। RD1 R2 के पास किस राउटिंग प्रोटोकॉल से अपडेट आया, रिप से। X नेटवर्क को किस AD पे इंस्टॉल करेगा, 120। एग्री? अब R2 क्या कर रहा है, रिप को OSPF में क्या कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट। एग्री? कर दिया रीडिस्ट्रीब्यूट। R2 या नेटवर्क अब किसको देगा, R4 को। R4 को नेटवर्क किस प्रोटोकॉल के वाया ऐलान हुआ है, बोलो, तो किस AD पे इंस्टॉल होगा, 110। सबको समझ में आई है बात, सबको? आगे चलूं, R1 ये साथ के साथ नेटवर्क किसको देगा, R3 को भी। कौन सा नेटवर्क देगा, किस AD पे, डन। पर R4 भी R3 को कौन सा नेटवर्क देगा, X, किस AD पे, किस AD पे, 110। तो R3X नेटवर्क को कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल के बाद ऐलान करेगा, यस, जिसकी AD क्या होती है, कम, जिसकी AD क्या होती है, मतलब R3 के लिए बेस्ट राउट कौन सा होगा, OSPF। फॉर विच नेटवर्क, X। सबको समझ में आई इतनी बात है?
तो R3 को जब भी X नेटवर्क पे जाना होगा कौन सा रास्ता यूज होगा? सबसे पहली प्रॉब्लम समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? R3 पे कनेक्टेड लैन यूजर्स को जब भी X नेटवर्क पे जाना होगा कौन सा रास्ता यूज होगा? OSPF डोमेन वाला। कौन सा रास्ता यूज होगा? इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? सब ऑप्टिमल राउटिंग। क्या बोलते हैं? तो जब भी मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी? सब ऑप्टिमल राउटिंग। क्या आएगी? हर केस में नहीं आएगी, अभी बताऊंगा ये केस क्या है। दूसरी प्रॉब्लम, हम इन दोनों ही राउटर्स पे रिप को ये OSPF में और OSPF को रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने दो रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट क्यों लिए? क्योंकि मैं चाहता था कि R2 और R3 दोनों X नेटवर्क को किसमें रिडिस्ट्रीब्यूट करें? OSPF। R2 और R3 दोनों X नेटवर्क को किसमें रिडिस्ट्रीब्यूट करें? यही चाहता था ना मैं। और R2 और R3 दोनों जो भी R4 से सबनेट आ रहे हैं उनको किसमें रिडिस्ट्रीब्यूट करें? रिप में। कि मेरे पास दो रास्ते हो एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के। एग्री? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि R3 के लिए नेटवर्क ही बेस्ट कहां से है? OSPF से। तो R3 को तो ये नेटवर्क रिप से लर्न हो ही नहीं रहा। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन के रूल पे आ जाओ। किसके रूल पे आ जाओ? रिडिस्ट्रीब्यूशन के रूल पे। रूल क्या कहता है कि जब भी मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल को दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, राउटर कौन से राउट्स रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा? जो राउटिंग टेबल में प्रेजेंट होंगे प्लस डायरेक्टली कनेक्टेड। तो R3 के पास X नेटवर्क कहां से लर्नड है? OSPF से, जिसकी वजह से वापस किस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? रिप में। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि R1 को X नेटवर्क यहां से लर्न होना शुरू हो जाए। हो सकता है ना? हो सकता नहीं हो सकता? क्योंकि R3 के लिए वो नेटवर्क X कहां से लर्न हो रहा है? OSPF से, रिप से। OSPF से तो वापस किस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? रिप में। इसको बोलते हैं कंट्रोल प्लेन लूप। क्या बोलते हैं? कि जो अपडेट मैंने अपनी एज से बाहर भेजा वो दूसरी एज से घूम के मेरे पास ही वापस आ गया। ऐसा ही तो हुआ। R1 ने अपडेट किसको दिया? R2 को। R2 ने किसको दिया? R4 को। R4 ने किसको दिया? R3 ने वापस रिडिस्ट्रीब्यूट करके किसको दे दिया? R1 को। तो दिस थिंग इज कॉल्ड कंट्रोल प्लेन लूप। क्या बोलेंगे इसको? कंट्रोल प्लेन लूप। तो हम इस कंट्रोल प्लेन लूप को प्रिवेंट कैसे करेंगे? ठीक है, अब मुझे समझना है सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। इधर देखो सब लोग ध्यान से। मैं चाहता क्या हूं कि मेरे को नेटवर्क हमेशा किससे लर्न हो? किससे लर्न हो? रिप से। किससे लर्न हो? रिप से। OSPF से लर्न। तो मैं इस राउटर पे दिख रहा है कलर? OSPF की AD क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? जिसकी वजह से इसको जितने भी OSPF राउट्स लर्न होंगे R4 से घूम के वो किस AD पे लर्न होंगे? 120। और रिप राउट्स किस AD पे? क्लियर? जिसकी वजह से ये राउटर रिप को किस में रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो R3 भी रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा रिप को OSPF में, और R2 भी रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो R4 को सेम नेटवर्क R2 से भी मिलेगा और R3 से भी मिलेगा। कंसर्न क्लियर? सबको समझ में आया? तो याद रखना यार, जब भी हम हायर AD टू किस में मूव करते हैं? हायर AD किसकी थी याद है? लोअर AD किसकी थी? तो दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो कंट्रोल प्लेन क्या बन जाती है? लूप। और दूसरी प्रॉब्लम सब ऑप्टिमल राउटिंग। पर जब भी आप लोअर AD टू हायर AD मूव करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप लोअर AD टू हायर AD मूव करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो क्यों नहीं आएगी? लेट्स से यहाँ पे नेटवर्क था कौन सा भाई? ठीक है, R4 ने नेटवर्क किसको दिया? R2 को। R2 को किस AD पे लर्न हुआ? R2 ने किसको दिया? किस AD पे? R1 ने किसको दिया? R3 को किस AD पे? और R4 ने किसको दिया? किस AD पे? किस पे दिया? 110। कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम? पक्का? तो R2 और R3 दोनों ही OSPF रूट्स को किसमें रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे? रिप में। क्लियर? किसमें रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे? रिप में। कोई इशू आपको इसमें? क्लियर है? तो याद रखना, जब भी हम हायर एडी टू लोअर एडी जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन लोअर एडी टू हायर एडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर? ये बंद कर दो डायग्राम। तो मेरे पास एक सिनेरियो पहले ही बना हुआ है रिडिस्ट्रीब्यूशन का, उसी पे प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो डायग्राम विजिबल है आपको? आपको ईथरनेट लिंक्स दिख रहे हैं? तो जहां जहां ईथरनेट लिंक लगे हुए हैं ना, वहां वहां रिप चल रहा है इतनी डोमेन में, और जहां जहां सीरियल लिंक्स लगे हुए हैं उस डोमेन में क्या चल रहा है? OSPF। एक और बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला जब भी मैं रिप को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो एक राउटर सब ऑप्टिमल राउटिंग परफॉर्म करेगा। इट कैन बी R2 ऑल्सो, इट कैन बी R3 ऑल्सो। ये बात समझ में आई? क्यों? देखो, अगर R2 ने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिप को OSPF में, किसने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया? R2 ने। तो सब ऑप्टिमल राउटिंग की प्रॉब्लम किस पे एग्जिस्ट करेगी? R3 पे। और अगर R3 ने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो किस पे एग्जिस्ट करेगी? R2। तो ये डिपेंड करेगा किस राउटर पे ने आपने रिडिस्ट्रीब्यूशन पहले परफॉर्म की। देखो भाई, तो आपको लूपबैक्स भी विजिबल है? ये बने हुए, ठीक है। R2 का नाम रखा हुआ है मैंने RD1 और R4 का नाम रखा हुआ है मैंने RD। देख सकते हो, RD1 और R4 का नाम क्या है? RD2। ठीक है। मैंने रिप और OSPF पहले से कॉन्फ़िगर किया हुआ है। आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। R2 पे आ जाओ। रिप के राउट्स रन हो रहे हैं सारे। RD1 पे OSPF के भी राउट्स रन हो रहे हैं सारे। विजिबल है? चेक करो। 30 के लूप बैक्स। R4 RD2 पे आ जाओ। रिप के आ रहे हैं, OSPF भी आ रहे हैं। ठीक है। अब RD1 पे चलो, रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर दूं। मैं दोनों राउटर पे परफॉर्म करूंगा रिडिस्ट्रीब्यूशन, वो भी म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है एक को दूसरे में, दूसरे को पहले में। ठीक है भाई। सबसे पहले राउटर OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करें। रिडिस्ट्रीब्यूट रिप कीवर्ड कर दिया। डन भाई। तो सबसे पहले मैंने रिप को किस में रिडिस्ट्रीब्यूट किया? राउटर RD2 पे आ गया हूं भाई, देख तो लो यार। राउटर OSPF 4 रिडिस्ट्रीब्यूट कीवर्ड। तो मैंने RD2 और RD4 पे OSPF में किसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया? रिप को। दोनों पे कर दिया। दोनों राउटर पे OSPF को किस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया? दिख गया?
सॉरी OSPF में किसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिप को। तो R3 पे आ जाओ। क्या R3 को दोनों तरफ से नेटवर्क से रिसीव हो रहे हैं? नहीं रिसीव हो रहे ना, इसका मतलब कुछ क्या है, प्रॉब्लम कुछ क्या है भाई। देखो मैंने R2 पे भी इन नेटवर्क्स को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, R4 पे भी इन नेटवर्क्स को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, तो 2 ASBR होने चाहिए। एग्री? कितने ASBR होने चाहिए? 2। एग्री ना? तो R3 पे राउट्स कितनी तरफ से लर्न होंगे? 2 तरफ से। आ जाओ फिर यहाँ R3 पे ही एक बार। R3 के लिए ASBR कौन है? बता देता हूं मैं, 2 और 4 दोनों क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है। एक नेटवर्क के लिए LSA कौन जनरेट कर रहा है? 4। ये लो, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो यार, इस पे ना 45 वाला नेटवर्क रिप से लर्न हो ही नहीं रहा, ये रीजन है। ठीक है भाई, तो R3 पे सारे नेटवर्क 2 तरफ से आने चाहिए पर नहीं आ रहे, दिख रहा है आपको रीजन। तो अगर मैं अब R4 पे चलता हूं ना, देखो R4 पे प्रॉब्लम क्या है। शो IP रूट OSPF, ये देखो 10 वाले सारे एक्सटर्नल राउट किससे लर्न हो रहे हैं? प्रॉब्लम देखिए आपको R3 से। यार देखो है ना, 10 वाले सारे सबनेट, 12 वाले, 15 वाले, जितने भी रिप डोमेन के सारे राउट्स हैं, R4 को किससे लर्न हो रहे हैं? R3 से। क्यों? R3 से किस AD पे आएंगे? 110। इस तरफ से किस AD पे आएंगे? 120। कौन सी AD प्रेफर होगी? 110। क्लियर? तो R4 पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, दिख रही है सबको। ये लो RD2 से ट्रैफिक भेज के दिखाता हूँ, ट्रेस मारना। 3 से किस पे गया? अब रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने म्यूचुअली रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मैंने अभी OSPF को रिप में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्लियर भाई? इतना समझ में आया? हो रही है सब ऑप्टिमल राउटिंग। कैसे प्रिवेंट करेंगे? सबसे पहले AD को क्या करेंगे? चेंज। क्या करेंगे? चेंज। तो कितनी कर देंगे AD को? देखो राउटर OSPF 4, क्या कमांड है? क्या लिखो? मुझे सिर्फ कौन से राउट्स के लिए चेंज करना है? जो रिडिस्ट्रीब्यूट होके आ रहे हैं। मुझे इंटर एरिया और इंट्रा एरिया राउट्स के लिए डिस्टेंस चेंज कितना करना है? कर दिया। शो IP राउट OSPF, अभी भी यहीं से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं। गए? पर जाते ही क्या प्रॉब्लम हुई देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस राउटर को जो OSPF राउट्स मिल रहे थे 121 पे मिल रहे थे, और रिप राउट्स 120 पे। एग्री? तो उसने प्रेफर कौन से किया? रिप। और रिप को रिडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किस पे कर दिया? OSPF में। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आई? जैसे रिप OSPF में इसने रिडिस्ट्रीब्यूट किया, RD1 पे सेम प्रॉब्लम आ गई, जो किस पे एग्जिस्ट करती थी पहले? RD2 पे। तो RD1 पे चलो, गायब रिप वाले गायब ना। ये सेम राउट अब किससे लर्न हो रहे होंगे? तो यहाँ भी AD क्या करनी पड़ेगी? तो जो भी सॉल्यूशन होगा आपको दोनों राउटर पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। डिस्टेंस OSPF एक्सटर्नल कितना करना है? कर दिया। दोनों पे कितना कर दिया? अब 121। OSPF से आ रहे हैं, अभी बंद हो जाएंगे। बंद। 30 वाले ही आ रहे हैं OSPF से। RD2 पे भी चल के देख लो, सिर्फ 30 वाले आ रहे हैं। R3 पे चल के देखो, दोनों ही राउटर डेटाबेस जनरेट कर रहे हैं सब नेटवर्क्स के लिए।
शो आईपी राउट, सारे एक्सटर्नल नेटवर्क कितनी तरफ से आ रहे हैं, यही तो रिक्वायरमेंट थी, 2 रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाने का, यही तो क्या था बेनिफिट, यही तो क्या था बेनिफिट। क्लियर भाई, कोई डाउट इसमें? सोच लो दोबारा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। तो समझ में आया सब ऑप्टिमल राउटिंग प्रिवेंट कैसे की, डिस्टेंस को चेंज करके। क्लियर, आगे चलें। तो ये देखो मैंने R2 पे क्या कमांड चलाई थी डिस्टेंस को चेंज करने के लिए। सिर्फ एक्सटर्नल राउट्स के लिए डिस्टेंस चेंज किया है। इस चीज को वेरीफाई कैसे करते हैं, शो आईपी सब राउट्स के लिए कितना है 110, लेकिन एक्सटर्नल के लिए कितना है। ये देखो ये बता भी रहा है, कह रहा है 4.4.4 ASB आ रहा है, वो जितने भी राउट्स दे रहा है उसको मैं किस AD से इंस्टॉल कर रहा हूँ। और अगर आप R4 पे जाके देखोगे तो यही सेम चीज किसके लिए दिखेगी, कह रहा 2.2. कौन है ASBR, उसके राउट्स मैं किस AD से इंस्टॉल करूंगा 120। क्लियर भाई सबको, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलें। अब मैं R2 पे राउटर रेप रीडिस्ट्रीब्यूट मीट्रिक EIGR रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हुए रिप के मीट्रिक कितने डिफाइन कर दी 1। यहाँ पे कितने डिफाइन कर दी, तो R1 पे आ जाओ, शो आईपी राउटर आ रहे हैं 30 वाले सबनेट 12 से, और R5 पे आ रहे हैं 30 वाले सबनेट किससे, R4 से। किससे आ रहे हैं, R4 से। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? तो यही चाहता था मैं, दोनों डोमेन्स रीडिस्ट्रीब्यूट, दोनों राउटर्स रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और दोनों राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर सबको, पक्का? तो ये तो था कि सारे एक्सटर्नल राउट्स के लिए OSPF में डिस्टेंस चेंज कैसे करते हैं, सारे एक्सटर्नल राउट्स के लिए OSPF में डिस्टेंस चेंज कैसे करते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक एक्सटर्नल राउट के लिए भी डिस्टेंस चेंज कर सकते हो। किसके लिए, जैसे अगर मैं चाहता हूं लेट से R2, पहले मेरे को पिछली कमांड्स रिमूव करने दो, सेम प्रॉब्लम दोबारा एग्जिस्ट होगी। दो कर दिया, ये तो ऐसे ही रखना है। डन। R2 और R4 पे चला दी कमांड, तो सेम प्रॉब्लम दोबारा एग्जिस्ट करेगी। देखो RD1 को जब 10 के लूप बैक्स पे जाना है तो बड़ा पाथ यूज कर रहा है वाया R3, दिख रहा है, ट्रेस मार के देख लो किससे जा रहा है, 23 R3 R4 R5 और R1, दिख रहा है ना सबको, विजिबल है। ठीक है, तो अब फिर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे कर सकता हूं मैं। RD1 को पता है क्या बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग डिस्टेंस फॉर ऑल एक्सटर्नल राउट्स, चेंज डिस्टेंस फॉर पर्टिकुलर राउट्स, चेंज डिस्टेंस फॉर पर्टिकुलर राउट्स। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ओ सॉरी कमांड क्या होती है,
राउटर OSPF 2 क्या लिखोगे आप यहाँ? डिस्टेंस। उसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू कितनी कर दी? उसके बाद ये क्या मांग रहा है? अब यार OSPF में कितनी तरह के राउट्स होते हैं? इंट्रा एरिया, इंटर एरिया और एक्सटर्नल। एग्री? इंट्रा एरिया राउटर सेम एरिया में कोई राउटर जनरेट करेगा, इंटर एरिया राउट्स ABR जनरेट करेगा और एक्सटर्नल राउट्स ASBR जनरेट करेगा। ठीक है, तो IP सोर्स एड्रेस में उस राउटर की राउटर ID आएगी जो वो डेटाबेस क्या कर रहा होगा? जनरेट। लेट्स से हम सारे सेम एरिया के मेंबर हैं और मेरे को आपके राउट्स के लिए डिस्टेंस चेंज करना है, तो आपकी राउटर ID लिखूंगा IP सोर्स एड्रेस में। ठीक है, अगर मल्टीपल एरियाज है, एरिया 0 एरिया 1, ठीक है, तो राउटर ID किसकी आएगी? और कुछ एक्सटर्नल राउट्स का डिस्टेंस चेंज करना होगा तो राउटर ID किसकी आएगी? अब RD1 के लिए ASBR कौन होगा? RD2, और RD2 के लिए ASBR कौन होगा? RD1। कौन होगा? देखो भाई, कर दिया डिस्टेंस चेंज। जितने राउट्स 4.4.4 दे रहा है सबके लिए डिस्टेंस क्या कर दो? देखो पिछली बार मैंने क्या किया था? एक्सटर्नल राउट्स के लिए डिस्टेंस चेंज किया था। इस बार मैं बोल रहा हूँ जो 4.4.4 दे रहा है, माना वो एक्सटर्नल ही दे रहा है, उनके लिए डिस्टेंस क्या हो गया? 121। ये लो फिर चेक करो, डायरेक्ट जा रहा है ट्रेस। लेकिन सेम प्रॉब्लम किस पे एग्जिस्ट कर रही होगी? RD2 पे। तो यहाँ भी क्या कमांड चलानी पड़ेगी? इसके बाद क्या कॉल कर सकते हो आप? एक एक्सेस लिस्ट का क्या मतलब है? आप किन राउट्स के लिए डिस्टेंस चेंज करना चाहते हो। अगर मैंने कोई ACL ना लगाई तो सारे एक्सटर्नल राउट्स के लिए, अगर ACL लगा दी तो उन्हीं एक्सटर्नल राउट्स के लिए जिनके लिए मैं डिस्टेंस चेंज करना चाहता हूं। ठीक है, तो कौन से एक्सटर्नल राउट है? 10 वाले। तो ठीक है, मैं ACL नंबर क्या कॉल कर देता हूं, यहाँ बना लेता हूं। अब एक सारे राउट मैच हो जाएंगे इसमें। हो चुका है 10 वाले राउट्स के लिए डिस्टेंस चेंज। कितना हो चुका है? 21। पर फिर भी वो राउट्स किससे लर्न नहीं हो रहे? रिप से नहीं हो रहे लर्न। दिख रहे हैं सबको? RD2 पे देखो मैंने डिस्टेंस भी चेंज कर दिया। कितना कर दिया? 121। ठीक है, 121 हो गया डिस्टेंस, आपके सामने है। सिर्फ 10 वाले सबनेट के लिए हुआ है? नहीं यार, 12 वाले के लिए भी हुआ है ना? एक बार मैं कमांड हटा के दोबारा चला लेता हूं। किन के लिए चेंज हुआ? 10 वाले सबनेट्स के लिए। पर बात ये अभी भी राउट किससे लर्न हो रहे हैं? OSPF से। रिप से लर्न नहीं हो रहे। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझना। देखो हो क्या रहा है, R2 ने रिडिस्ट्रीब्यूट किए, R3 को दे दिए, R3 ने वापस इसको दिया R4 को। R4 को AD121 से लर्न हुआ है। अब हो क्या रहा है, R5 R4 को रिप अपडेट दे ही नहीं रहा, क्योंकि R5 को अपडेट किससे मिल रहा है? R4 से। किससे अपडेट मिल रहा है? क्यों? रीजन देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। या तो मैं आपको अपडेट दूंगा या आप मुझे अपडेट दोगे। एग्री? एक ही चीज होगी ना। अब जब तक मैंने ये AD चेंज नहीं की थी, R4 के पास बेटर AD से राउट कहां से आ रहे थे? OSPF से। एग्री? तो मतलब राउटिंग टेबल में किससे लर्न थे? OSPF से। एग्री? और जिसकी वजह से R4 ये राउट रिडिस्ट्रीब्यूट किस में कर रहा था? रिप में। दिखाऊं? शो IP रिप डेटाबेस। ये दिखा देता हूं आपको 10 वाले राउट। 10 वाले राउट वापस क्या हो रहे हैं? सबको दिख रहे हैं?
हो रहा है रिडिस्ट्रीब्यूट, जिसकी वजह से R4 अपडेट किनको दे रहा है? R5 को। जो रिप डोमेन में है भाई ये रहा R5, किसको दे रहा है? R5 को। और अब आपने ADX 121 कर दी, फिर क्या हुआ? फिर भी वो अपडेट किसको दिया जा रहा है? R5 को। और R5 R4 को अपडेट दे नहीं रहा बिकॉज ऑफ स्प्लिट हॉरिजॉन, बिकॉज ऑफ भाई जो अपडेट मेरा एडजेसेंट राउटर दे रहा है मैं वो अपडेट उसे वापस। इसका मतलब R4 तो AD को कंपेयर कर ही नहीं पा रहा। R4 तो AD को कंपेयर, ये लो R5 पे आ जाओ, जादू देख लो। R5 पे 10 वाले सारे सबनेट पे जाने के लिए कितने रास्ते हैं? दो क्यों हैं? एक तो नॉर्मल R1 से राउट आ गए और दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूट किसने कर दिए? R4 ने, RD2 ने। एग्री? जिसकी वजह से R5 किसको अपडेट नहीं दे पा रहा? R4 को। तो इसके लिए आपको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एटीवीटी चेंज नहीं करनी, आप यहाँ पे FA1/1 चलाओगे, इसको एक बार क्या करोगे? शट। इंटरफेस को शट करोगे, जिसकी वजह से R5 अपने सारे अपडेट किसको देगा एक बार दोबारा? R4 को। और R4 AD को क्या कर लेगा? कंपेयर करके बेस्ट राउट कहां से बना लेगा? रिप से। और रिप को रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा किसमें? OSPF। दिख रहा है 1 मिनट 2 सेकंड पहले आया था अपडेट, आइंदा आ गया, आगे रिप से आगे तो R3 पे चल लो। आ रहे हैं देखो, कितनी देर से आ रहे हैं? 10 वाले सबनेट। क्लियर भाई? सबको समझ में आया? तो आप पर राउट AD भी चेंज कर सकते हो और सारे राउट्स के लिए AD भी चेंज कर सकते हो। क्लियर? आगे चले। और क्या तरीका है इस सब ऑप्टिमल राउटिंग और लूप को प्रिवेंट करने का? आप फिल्टरिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। क्या परफॉर्म कर सकते हो? फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का क्या मतलब है? मैं R2 को बोल दूं कि तेरे को R4 से प्रीफिक्स लर्न करना ही नहीं है, और R4 को बोल दूं तेरे को R2 से प्रीफिक्स लर्न करना ही नहीं है। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? प्रॉब्लम कब आती है? जब R4 को ये सेम राउट्स वाया किसके लर्न हो जाते हैं? OSPF के। या फिर R2 को ये सेम राउट किसके वाया लर्न हो जाते हैं? OSPF के। तभी प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या कर दूंगा? देखो, ये सबसे इजी सॉल्यूशन। रिमूव करिए कमांड। ACL रिमूव्ड। ये देखो RD1 पे दोबारा प्रॉब्लम आ गई। OSPF से लर्न हो रहे हैं सारे राउट्स। सबसे आसान तरीका क्या है? एक ACL बना लो, डिनाई कर दो वो राउट्स। कर दिए? कर दिए? एक चीज भूल गया मैं। डन। राउटर OSPF 2 में जाओ, क्या अप्लाई करो यहाँ? ACL नंबर, डायरेक्शन, R4 पे आ जाओ, IP एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड 10, डिनाई, परमिट, राउटर OSPF, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, 10 डायरेक्शन। कर दिया? मैंने R2 को बोल दिया OSPF से इन राउट्स को लर्न, और R4 को भी बोल दिया OSPF से इन राउट्स को लर्न। R3 पे आ जाओ। तो जब लर्न ही नहीं होंगे OSPF से तो आएंगे ही नहीं। ओ भाई 1 मिनट रुकना जी। आ रहे हैं?
दोनों तरफ से, क्योंकि वो दोनों तरफ से OSPF से लर्न अगर करेगा ही नहीं तो कभी प्रॉब्लम एग्जिस्ट होगी। तो समझ में आया डिस्टेंस कैसे चेंज करते हैं OSPF के केस में सबको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी मैं हायर एडी टू लोअर एडी मूव करूंगा मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए आप डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो और फिल्टरिंग का भी यूज कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर रिप में डिस्टेंस कैसे चेंज करते हैं? वेरी इजी, सिर्फ बताना है मुझे आपको। अगर कभी चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप खुद भी चेंज कर सकते हो। लिखा है डिस्टेंस, उसके बाद जो भी डिस्टेंस आप सेट करना चाहते हो। उसके बाद एक कीवर्ड होता है इसमें IP सोर्स एड्रेस। तो जितने भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, रिप हो गया, EIGRP हो गया, इसमें सोर्स एड्रेस का मतलब होता है नेक्स्ट हॉप राउटर, जो आपको उस नेटवर्क के बारे में अपडेट दे रहा है। इसमें सोर्स एड्रेस का क्या मतलब है? नेक्स्ट हॉप राउटर। लेकिन OSPF के केस में क्या मतलब था? एडवर्टाइजिंग राउटर, जो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए LSA जनरेट कर रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। समझ में आई इतनी बात? किसी को प्रॉब्लम? सर यहाँ पे लीगल कौन सा 12002 होगा R1 के लिए? 12002, हाँ जी, ये लो करके दिखा देता हूँ। लेट से मुझे डिस्टेंस कितना करना है? कौन से राउट्स के लिए जो कौन दे रहा है? वाइल्ड कार्ड बिट्स। ये पता है किसको मैच करा रही है वाइल्ड कार्ड बिट्स? आपके इस नेक्स्ट हॉप को किसको मैच करा रही है? तो नेक्स्ट हॉप तो एग्जैक्ट ही होगी हमेशा। नेक्स्ट हॉप तो हमेशा क्या होगी? एक एग्जैक्ट IP होगी ना। तो उसमें आपको चारों ऑक्टेट को क्या करवाना पड़ेगा? मैच। अब यहाँ पे आप एक ACL भी कॉल कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर राउट्स के लिए। किसके लिए? कुछ वरना इस नेक्स्ट हॉप से आते हुए सारे राउट्स के लिए, इस नेक्स्ट हॉप से आते हुए ये लो फिर देखो। रुक जाओ, अपडेट दोबारा आएगा ना। पीरियोडिक अपडेट होते हैं ना डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में। जब अपडेट दोबारा आएगा तभी डिस्टेंस क्या होगा? आया अपडेट? ये लो कमांड चला लो। कहां से आ गए अपडेट? सारे 15 से आ गए ना? सबको दिखा भाई? 15 से आ गए ना अपडेट सारे? दिख रहा सबको? 12 से तो नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? AD क्या उधर से 130। क्लियर? तो शो IP प्रोटोकॉल ये देखो, इसमें यहाँ से चेक हो जाता है कि आपने 12002 नेक्स्ट हॉप राउट से जितने भी राउट्स आएंगे उनके लिए डिस्टेंस क्या किया हुआ है। दिख रहा है आपको डिस्टेंस क्या किया हुआ है? पर आपने कोई भी लिस्ट कॉल, लिस्ट का मतलब कोई ACL, तो आप पर राउट डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो और सारे राउट्स के लिए डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। इतनी चीज समझ में आई? तो ये एक और वे है लूप को क्या करने का, प्रिवेंट। ये डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो? चेंज। समझ में आई इतनी चीजें? ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं। क्या लिखा मैंने? टैग बेस्ड फिल्टरिंग इज ऑल्सो सपोर्टेड इन। मतलब क्या इस बात का? देखो अब इस एग्जाम्पल को ना अपने दिमाग में रट मत लेना। लोग यही करते हैं, इस एग्जाम्पल को याद रखते हैं नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? देखो लेट्स एक डोमेन है EIGRP 100, ठीक है। एक और डोमेन है, ठीक है। एक और डोमेन है, ठीक है। तीनों डोमेन से कॉमन OSPF डोमेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो कितने राउटर होंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन? 3, ठीक है। ये लगा लो मेन ऑफिसेज है। ये क्या है? ठीक है। और ये क्या है मेरे?
अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पे EIGRP 100, 200, 300 एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कर सकती हैं। क्लियर क्लियर। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि EIGRP 100 के राउट्स किस में जाएं, 200 के किस में जाएं, 300 के किस में जाएं। वरना नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे जितने भी नेटवर्क होंगे सारे OSPF में आ जाएंगे, और जब मैं OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट मारूंगा तो सारे के सारे नेटवर्क सारे डोमेन्स में चले जाएंगे। एग्री एग्री। अब आप कहोगे सर फिल्टर कर दो, तो लेट्स से भाई 3 डोमेन में 10,000 नेटवर्क है। कितने नेटवर्क है? 10,000 कर लो फिल्टर बैठ के। कितनी कमांड्स लिखोगे? 100 कमांड तो लिखनी पड़ेगी एक डोमेन के लिए। इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं कभी भी करना पसंद नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी EIGRP 100 के राउट्स OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उन राउट्स पे एक टैग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? एक टैग लगा दिया 100 का। क्या लगा दिया? टैग 100 का। एग्री। जब EIGRP 200 के राउट्स OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उन पे भी क्या लगा दूंगा? एक टैग। कौन सा टैग लगा दिया? 200 का। जब EIGRP 300 के राउट्स रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा OSPF पे, उन पे भी क्या लगा दूंगा? एक टैग। कितने का? 300 का लगा दिया। जब मैं OSPF को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सिर्फ उन्हीं राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगा जिन पे टैग क्या होगा? 100। फिर जिन पे टैग क्या होगा? 200। फिर जिन पे टैग क्या होगा? 300। तो EIGRP 100 वाले राउट्स किस में जाएंगे? 100 में। 200 वाले राउट्स, 300 वाले राउट्स। तो जिससे कि जो फिल्टरिंग का पोर्शन है वो मुझे कॉन्फ़िगर करना नहीं पड़ेगा। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फिल्टरिंग, बट इट इज टैग बेस्ड फिल्टरिंग। क्या है ये? क्लियर भाई। तो ये बेनिफिट होता है टैग बेस्ड फिल्टरिंग का, जहाँ पे बहुत सारे राउट्स होते हैं और आप चाहते हो एक डोमेन के राउट सिर्फ पर्टिकुलर दूसरी डोमेन में जाएं, किसी और डोमेन में ना जाएं, तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हो? टैग बेस्ड फिल्टर। ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहते हो EIGRP 100 के राउट्स 200 में भी चले जाएं और 300 में भी, तो वहाँ कौन सा टैग मैच कराना पड़ेगा? 200 और करवा के दिखा देता हूँ। 100 मैच करवाना पड़ेगा वैसे। देखो तो R3 पे तीनों राउट्स आ रहे हैं। लोड बैलेंसिंग कर रहा है R3, तो R2 पे आगे वो जो मैंने कमांड चलाई हुई है रिमूव कर दूं पहले। R4 पे आगे भी कर दी फिल्टरिंग रिमूव दोनों राउटर से। दिख रहा है आपको? RD2 पे प्रॉब्लम आ गई दोबारा। RD1 को जब भी 10 के नेटवर्क पे जाना है, कौन सा राउट यूज कर रहा है? R3 के वाया सब ऑप्टिमल राउटिंग हो रही है। तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं, देखो R4 से जब भी रिप राउट्स को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करूं, उनके साथ टैग ऐड कर दूंगा 4, और R2 को बोल दूंगा कभी भी टैग 4 वाले राउट्स को रिसीव मत करना, टैग 4 वाले राउट्स को रिसीव मत करना। और R2 से जब भी राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करूंगा OSPF में, क्या टैग ऐड कर दूंगा? 2, और R4 को बोल दूंगा टैग 2 को रिसीव नहीं करना, टैग 2 को रिसीव। कोई प्रॉब्लम भाई इसमें? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो भाई। राउटर OSPF 2 रिडिस्ट्रीब्यूट रिप सबनेट्स टैग, क्या लगा दिया राउट्स के साथ? टैग 2। जो भी राउट्स ये राउटर रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, देखो 2 राउट्स कर रहा है रिडिस्ट्रीब्यूट, उनके साथ टैग क्या लगा हुआ है?
और यहाँ जो भी राउट्स R4 रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके साथ टैग क्या लगा हुआ है? 4 दिख रहा है ना आखिरी में। अब R2 को क्या बोल देता हूं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? किस नाम से बनाया? एक्शन क्या डाला? कौन सा टैग मैच कराया? दूसरी स्टेटमेंट क्या डालनी पड़ेगी? परमिट। सबको पता ना क्यों? वरना बाकी सारे राउट्स पे क्या हो जाएंगे? डिनाई। राउटर डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट डन। देखो हाँ जी, यहाँ पे क्या बताना पड़ा? किस नाम से? डिनाई, मैच टैग, राउट मैप, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। ये लो R3 पे वेरीफाई करो। दोनों तरफ से आ रहे हैं रूट्स, देख रहे हैं सबको? कोई प्रॉब्लम? तो अब टैग के बेस पे फिल्टरिंग भी। अभी क्या था यार, देखो मैंने जो टैग लगाया था OSPF में, आप टैग डायरेक्टली लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? डायरेक्टली। अगर बाकी किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो उसमें आपको टैग को ऐड करने के लिए रूट मैप को यूज करना पड़ता है। किसको यूज करना पड़ता है? रूट मैप। देखो अभी यहाँ पे मैंने मैच क्लॉज यूज किया था और कौन सा टैग मैच किया था? 4। अब लेट से आप EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, किसमें? तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे एक लेट से आप EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे रूट मैप कॉल कर लो। क्या कॉल कर लो? रूट मैप में सेट टैग कर दो। क्या कर दो? क्योंकि EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करते हुए टैगिंग का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे OSPF में आ रहा था ना, EIGRP में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता। आपको टैग को सेट करने के लिए किस टूल का यूज करना पड़ता है? राउट मैप। कौन से टूल का यूज करना पड़ता है? राउट मैप। क्लियर भाई? सबको समझ में आया? हाँ ऐसे यार देखो, सेट टैग, ठीक है जी, सेट। डन भाई। तो इस तरह से आप अपनी सब ऑप्टिमल राउटिंग को प्रिवेंट कर सकते हो और जो कंट्रोल प्लेन लूप बन रही है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हो। आज तक आपने डेटा प्लेन लूप नहीं देखी। डेटा प्लेन लूप का क्या मतलब होता है? मैंने एक जगह से डेटा फॉरवर्ड किया, वो डेटा किसमें घूमता रहा? लूप में। किसमें घूमता रहा? तो मैं सिर्फ आज आपको एक डिज़ाइन दिखाऊंगा जिसमें डेटा प्लेन की क्या बनेगी? लूप। क्या बनेगी? और आपको रीज़न बताऊंगा कि वो लूप क्यों फॉर्म हो रही है। इससे ज़्यादा उस डिज़ाइन के बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। जितना आपके सिलेबस में रीडिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग मैंने कवर कर दिया। यू कैन रीड योर बुक, आप अपनी बुक पढ़ सकते हो। कितने डोमेन्स दिख रही हैं?
सबको विजिबल है? डन? विजिबल है भाई? देखो ये डायग्राम ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं तभी आपको इसमें अभी खींचना नहीं चाहता क्योंकि आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन पहली बार पढ़ी है, आपने इतनी डीप रीडिस्ट्रीब्यूशन इससे पहले स्टडी नहीं की। ठीक है भाई, तो अगर आप इस डायग्राम पे चलते हो तो जितना ही सिंपल दिख रहा है उतना ही ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? पहली बात तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर कितने हैं? कितने राउटर हैं? 4। देखो यार, अब इसमें ना नॉर्मल बंदा लूप समझ ही नहीं पाता। मैं आपको पहले लूप समझाता हूँ। ये RD1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो सबसे पहले लूप तो बनेगी उन राउट्स के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट किससे बिलोंग करते हैं? रिप से। AD क्या होती है रिप की? ठीक है, वो किस में आएंगे? EIGRP एक्सटर्नल की AD क्या होगी? फिर किस में जाएंगे? OSPF की AD क्या होती है? तो ये राउट्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हायर टू लोअर। तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सब ऑप्टिमल राउटिंग। और क्या बनेगी? कंट्रोल प्लेन की लूप। क्यों बनेगी? देखो मैं समझाता हूँ आपको। 70 वाला नेटवर्क कोई भी सोच लो, R7 किसको देगा? 3 को। 3 किसको देगा? 2 को। 2 किसको देगा? 1 किसको देगा? 3 को। 3 को ये राउट इस तरफ से किस AD पे लान होगा? और इस तरफ से। तो R3 के लिए बेस्ट कहाँ से होगा? 110 वाला। इसका मतलब RD2 इस राउट को वापस रिडिस्ट्रीब्यूट किस में कर देगा? EIGRP में। एग्री? तो हो गई ना, एक तो कंट्रोल प्लेन लूप फॉर्म हो गई और दूसरी क्या परफॉर्म हो गई? सब ऑप्टिमल राउटिंग। क्लियर? अब देखो दूसरी लूप। लेट्स से कुछ राउट्स किससे बिलोंग करते हैं? OSPF से। R1 उसकी इंफॉर्मेशन किसको देगा? फिर R3 किसको देगा? R4 के लिए राउट्स कैसे हो गए फिर? एक्सटर्नल EIGRP। R4 किसको देगा? एग्री? एग्री? तो ये फिर हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? हायर टू लोअर। हायर टू लोअर। क्लियर? फिर RD4 के लिए राउट्स बेस्ट कहाँ से होंगे? यहाँ से? यस और नो? क्योंकि AD इधर से क्या आएगी और इधर से क्या आएगी? क्लियर? तो आपको हर राउटर पे जाके लूप को क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंट। क्लियर? तो इस डायग्राम को पूरे को समझने में बहुत टाइम लगेगा, हम पूरे डायग्राम पे नहीं जाएंगे। मेरे को जो आपको प्रॉब्लम शो करनी है वो क्या है पहले दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। देखो अब मैं आपको कौन सी लूप दिखाने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने क्या किया हुआ है, राउटिंग प्रोटोकॉल पहले कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। ठीक है, तो कलर डार्क यूज़ कर लेते हैं, रेड यूज़ कर लेते हैं। R7 रूट किसको देगा? R3 रिडिस्ट्रीब्यूट करके किसको देगा? R4। एग्री? तो R4 के पास रूट किससे आ रहा है? R3 से। R4 पे AD क्या आएगी? डन? एग्री? R4 सेम रूट किसको देगा? R2 किसको देगा? R1 को। R1 पे AD क्या आएगी? R1 किसको देगा? R3 को। अब R3 को इधर से भी मिलेगा ये सेम रूट, ये देखो डैश 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 लगा दिया किस AD पे और इधर से, लेकिन प्रेफर कौन सा करेगा? जिसकी वजह से ये राउट वापस किस में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? EIGRP में। एग्री? तो R4 को ये सेम रूट किससे मिलेगा? R3 से विद AD। AD क्या होगी? सेम। अब क्या चेक करेगा? राउटिंग टेबल बनाने से पहले सबसे पहले राउट को राउटिंग टेबल में डालने से पहले क्या चेक करता है? AD। अगर AD भी सेम होती है फिर क्या चेक होती है? मीट्रिक। अगर मीट्रिक भी सेम होती है फिर क्या परफॉर्म होती है? इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। क्लियर? अब अगर R4 को मीट्रिक कहां से लेस मिल जाती है? यहां से। क्या मिल जाती है मीट्रिक? लेस। क्या मिल जाती है मीट्रिक?
तो R4 के लिए रूट वेस्ट कहाँ से हो जाएगा? R3 से। R3 के लिए कहाँ से है? R1 के लिए कहाँ से है? और R2 के लिए कहाँ से है? 4 से। कहाँ से है? R4 से। क्यों है? ये बीच में लिंक कौन सा? सीरियल। ये कैसे लिंक है? तो कौन सा पाथ प्रेफर होगा? इथरनेट वाला। तो मैं यहाँ जान के क्या करूँगा, जब भी RD3 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूँगा, जो मीट्रिक होगी वो ज़्यादा रखूँगा। जब भी RD2 पे परफॉर्म करूँगा, जो मीट्रिक होगी वो कम रखूँगा। कि R4 के लिए वेस्ट पाथ कहाँ से हो? R3 से। जो काम मैं यहाँ जान के कर रहा हूँ वो रियल टाइम में लोगों से गलती से होता है। किससे होता है? तो मैं यहाँ जान के बोल रहा हूँ, लोग उसको वहाँ क्या बोलते हैं? गलती से। और होगा क्या, मैं जब भी R1 से R7 के नेटवर्क्स पे जाने की कोशिश करूंगा, ट्रैफिक इसी पाथ पे क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। प्रॉब्लम समझ में आई? क्यों बन रही है? लूप मीट्रिक की वजह से। क्यों बन रही है? क्योंकि R4 पे अगर आप बात करो, AD तो दोनों रूट्स की क्या है? सेम है। R4 ने RD2 से रूट को बेस्ट क्यों बनाया हुआ? बिकॉज ऑफ लेस मीट्रिक। बिकॉज ऑफ लेस मीट्रिक। ठीक है भाई। तो ये डायग्राम हमारे पास पहले ही ऑन है। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम को। और तो राउटिंग प्रोटोकॉल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है? प्री कॉन्फ़िगर। देखो RD1 पे आ जाओ। शो IP राउट OSPF आ रहे हैं 10 वाले राउट्स। RD2 पे आ रहे हैं 10 वाले राउट्स OSPF के। ठीक है। RD3 पे आ जाओ। शो IP राउट रिप वाले राउट्स आ रहे हैं। RD4 पे आ जाओ। शो IP राउट रिप वाले राउट्स आ रहे हैं। एग्री। तो मैं RD3 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूं सबसे पहले। देखो राउटर राउटर EIGRP 100 रिडिस्ट्रीब्यूट रिप क्या डिफाइन करनी है? 10,000 क्या डिफाइन करी? बैंडविड्थ। एक क्या डिफाइन किया? डन भाई? क्लियर? RD4 पे भी किसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया? रिप को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट। डन भाई? सबको क्लियर? अब RD2 पे आया। राउटर OSPF 1 रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी R3 पे आ गया। अभी देख लो। शो IP राउट OSPF सॉरी RD2 पे। एक मिनट दी। R4 पे आना। आ रहे हैं एक्सटर्नल नेटवर्क्स। यार रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म तो किया अभी। RD2 पे कर दिया यार गलती से। तो देखो RD2 डेटाबेस जनरेट कर रहा होगा। कर रहा है एक्सटर्नल राउट्स के लिए टाइप 5 दिख रहे हैं। तो RD1 पे देख सकते हो आप आगे। आपको सारे नेटवर्क्स किससे लर्न हो रहे हैं? R1 से। दिख रहा है ना? R1 से लर्न हो रहे हैं। सबको दिख रहा है भाई? मैं क्या कह रहा हूँ, RD1 को, इसको सारे नेटवर्क्स एक्सटर्नल जो कि लर्न किधर से होने चाहिए? इधर से। लर्न किधर से हो रहे हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ AD। बिकॉज ऑफ AD। ठीक है। अब RD1 पे रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं दोबारा ये नेटवर्क किसमें वापस? पहले रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर देते हैं।
डन। देखो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, देखो इधर ध्यान से, प्रोसेस ID 1 मीट्रिक। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी मैं इधर से रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा एक बेटर मीट्रिक डिफाइन करूंगा, तो बैंडविड्थ कितने लूंगा, 1 लाख। कितने लूंगा? डन। सेम कमांड किस पे चिपका दी? RD1 पे। प्रोसेस ID सब कुछ सेम है ना, ठीक है जी। अब R4 पे आ जाओ, शो IP राउट OSPF, सॉरी सत्तर के नेटवर्क इसको किससे लर्न हो रहे हैं? किससे लर्न हो रहे हैं? R4 को 70 के नेटवर्क किससे लर्न हो रहे हैं? 14 से, मतलब RD1 से। RD1 को किससे लर्न हो रहे हैं? 70 के नेटवर्क है ना, R1 से। R1 को किससे लर्न हो रहे हैं? RD2 से। RD2 को किससे लर्न हो रहे हैं? R4 से। तो R1 से रीच करने की कोशिश करना है एक बार। डन। ये तो आपको बताया था कि ट्रेस रूट 30 ऑफ तक ही क्यों जाता है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है जी, लूप बन रहा है, डेटा लूप में घूम रहा है, घूम रहा है। इसको बोलते हैं लेयर 3 लूप, फॉरवर्डिंग प्लेन लूप। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन लूप। ठीक है, अब इस लूप को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो तो मैंने आपको बताया था। जो गलती मैंने किया वो आप मत करो। पहली बात तो आप AD से प्रिवेंट कर सकते हो इस लूप को, कि ये राउट्स कभी EIGRP में वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो ही ना। दूसरी चीज मीट्रिक से भी प्रिवेंट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे एक लो मीट्रिक डिफाइन करो और यहाँ पे एक हाई मीट्रिक। कि R4 के लिए राउट हमेशा बेस्ट कहाँ से रहे? R3 से, ना कि यहाँ से, ना कि यहाँ से। क्लियर भाई? सो ये कुछ तरीके थे लूप को क्या करने के, प्रिवेंट इन केस ऑफ मल्टीपल रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। इन केस ऑफ, पढ़ लेना घर जाके अपनी बुक में देख लेना एक बार।